तू सरिया अंगुरी में इंसान पड़ा बहिबा। हे द्रौपदी, मुझे आज भी याद है कि सुदर्शन से कटी हुई मेरी उंगली पर तूने अपना साड़ी फाड़ कर बांधा था, वो निशान आज भी मेरी उंगली पर है। भारी के बनलो तू सरिया अब ही अंगूरी में निशान पड़ा बा। और ब्याज में ढाकब लाज तोहार, ब्याज में ढाकब लाज तोहार मूल पड़ा का। भारी के बनलू है तू सरिया अंगुरी में निशान बा अब ही पड़ा बा। अभी भी वो निशान ताजा है। ब्याज में ढाकब लाज तोहार, हे बहना, ब्याज में ढाकब लाज तोहार मूल पड़ा का पड़ा अब ही बा। ब्याज में ढाकब मूल तोहार पड़ा का पड़ा बा। मूल में ढाकब मूल तोहार पड़ा का पड़ा बा। इसलिए महाराज महाराज प्रेम को प्रमाण की जरूरत है। प्रेम को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती महाराज। प्रेम खुद अपने आप में प्रमाण है, पराकाष्ठा है। किसी भी चीज को पाने का सबसे आसान और सबसे मजबूत तरीका अगर कोई है तो महाराज वो है प्रेम, बाकी और कुछ नहीं था। इंद्र जी महाराज कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई महाराज। और मैं अपनी हर कथा में रोज एक बात बताता हूं, भगवान को कभी भगवान बना के मत रखिए महाराज। प्रेम नहीं होगा, कतई नहीं होगा आपको प्रेम। इनसे रिश्तेदारी कर लीजिए, रिश्ता बना लीजिए इनसे, इनको पति बना लीजिए, पिता बना लीजिए, बेटा भाई बंधु मित्र। हम लोग गाते भी हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवो। वो रिश्ता बनाइए और इनसे कहिए जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों के धूल हैं। महाराज इनसे ये निवेदन करिए कि आप ही हमारे माता पिता बंधु, जो कुछ संसार के जितने भी रिश्ते हैं वो आपसे है महाराज। मानहु एक भगति कर नाता, भगवान राम ने कहा सबरी मैया से। द्रौपदी मैया का प्रेम था, सबरी मैया का प्रेम था, 500 साल मीराबाई का प्रेम था। 6 वर्ष की अवस्था में जोधा जी के दरबार में कन्हैया उपस्थित हो गए हैं। यही बहुत दूर की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात नहीं है। आपके इतिहास में पढ़ाया गया है जोधाबाई अकबर की घटना। जो भजन आप सभी लोग गाते हैं, सुसंग है ना भजन में, एक बार जोधा जी ने
बीमार होने के कारण राधा मैया से कहा 5 वर्ष की अवस्था है कि हे राधे मीरा जाकर के तू ठाकुर को भोग लगा देना। अब मीराबाई कटोरे में भोग लेकर गई, बालक तो बालक, उनको पता नहीं है। अब उन्होंने कहा था कि ठाकुर को भोग लगा करके तब प्रसाद सबको देना। दरवाजा बंद किया, पर्दा लगा दिया और अब ठाकुर से कहने लगी कि मेरे राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बुलाती रही बुलाती रही बुलाती रही, बहुत देर हो गया। कन्हैया सरकार आए हैं महाराज और कटोरा मुंह को लगा करके पूरा दूध पी गए हैं। खाली कटोरा लेकर मीरा गई। राणा जी ने देखा, बोले बेटा प्रसाद लाओ। बोली कहां से लाऊं, कुछ बचा नहीं। बोले कुछ बचा नहीं, अरे इतना दूध क्या हो गया। तो बोली जिसके लिए भोग लगाने के लिए था वो पी गया। राणा जी को बड़ा क्रोध आया। उनके साथी बोले जाने दीजिए, बच्चा है, पी गया होगा। राणा जी बोले पी गई होगी इस बात पे क्रोधित नहीं हूं, ये झूठ क्यों बोली। तो मीरा जी रोने लगी। राणा जी बोले क्या पिया है उन्होंने, सच बोलो। तो मीराबाई ने कहा बिल्कुल पिया है। तो राणा जी ने कहा अगर एक बार पिया है तो उनको फिर से पिएंगे। तो धन्य है मीराबाई और धन्य है महाराज भक्तों का विश्वास। मीराबाई ने कहा जिसने एक बार पिया है वो दोबारा भी पिएगा। दूसरा दूध का कटोरा मंगाया गया महाराज। पूरे मित्र मंडली के साथ राणा जी दरबार में उपस्थित हैं और भगवान को भोग लगाया जा रहा है। मीराबाई बुला रही हैं, मेरे राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बहुत देर हो गया महाराज। रोते रोते उस बालक की आंखों से रक्त आंसू बहना बंद हो गया महाराज, सूख गई आंखें। अंत में मूर्छित होकर मीराबाई जैसे गिरी हैं, किसी को नहीं दिखाई पड़ा। चतुर्भुज स्वरूप में हमारे सरकार आए हैं, जिन्होंने 2 हाथों से मीराबाई को गोद में उठा रखा है और 2 हाथों से कटोरे का दूध लेकर दिया है। यह घटना किसी ने नहीं देखी, लेकिन मैं राणा जी के साथ उनके सभी परिवार के लोगों ने एक चीज देखा कि दूध से भरा हुआ कटोरा खाली हो गया महाराज। बड़ा भाव था प्रेम का, और प्रेम के बस में महाराज मीराबाई ने क्या कुछ नहीं किया है। सुशांत भैया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सही मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसे लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसे लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। ऐसे लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसे लागी लगन मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग
रंगी मोहन के रंग मीरा गोविंद गोपाल गाने लगे। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन। मीरा हो गई मगन। मीरा हो गई मगन। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मीराबाई ने कैसे कर लिया? प्रेम से। प्रेम और भक्ति। महाराज हमने पहले भी बताया था आपको, भगवान को पाने का 3 उत्तम मार्ग है, ज्ञान मार्ग, प्रेम मार्ग और ध्यान मार्ग। अब आप कहेंगे महाराज ध्यान क्या है? ध्यान क्या है? ध्यान कहते हैं उस स्थिति को जब हम अंतर्मन होकर खुद को देखते हैं। जब हम अंतर्मन में होकर के खुद को देखते हैं, अपनी अंतरात्मा को देखते हैं, अर्थात ब्रह्म को देखते हैं, वो है ध्यान। और जब हम बहिर्मुखी हो जाते हैं, संसार को देखते हैं, उसके बाद परमात्मा को देखने का प्रयास करते हैं, वो है ज्ञान। यही अंतर है ज्ञान और ध्यान में। इसलिए हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहा करते थे, अंतर्मुखी सदा सुखी, बहिर्मुखी सदा दुखी। महाराज भगवान सुंदर द्रौपदी मैया का उद्धार करते हैं। महाराज इससे बढ़िया प्रेम का और कोई प्रमाण हो सकता है? इससे बढ़िया प्रेम का और कोई प्रमाण हो सकता है? इससे बढ़िया और कोई प्रमाण नहीं होगा। महाराज यहां से निकले हैं, अपने माता पिता के पास गए हैं, देवकी मैया और वसुदेव जी के पास गए हैं, और कृष्ण भगवान ने उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है। महाराज और उनके जो मृत 6 पुत्र थे, उन 6 पुत्रों को यमराज के यहाँ से ला करके वापस उनको कर देते हैं। तब जब आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान दिया है हमारे सरकार ने, तो देवकी और वसुदेव जी ने दोनों भाइयों को हृदय से लगाया है। महाराज और अनुनय विनय करते हैं, कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और महायोगीश्वर बलराम जी, आप दोनों ही सत्य हैं, आप ही सनातन हैं। मैं जानता हूं कि इस पूरे जगत के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होने की जो संपूर्ण घटनाक्रम है वो आप से शुरू होती है और आप में ही खत्म हो जाती है। महाराज मोह माया के चक्कर में पड़कर आपकी माया वशीभूत हो करके हमारा जीवन, मेरा जीवन मोह माया के चक्कर में बीत गया। महाराज मुझे यह ज्ञान नहीं रहा कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे अपना जीवन जीना चाहिए। हम इस बात को भूल गए थे, लेकिन आज आपने हमको यह बता करके हमारा उद्धार कर दिया, हमें ज्ञान दे दिया। महाराज इस प्रकार अपने माता और पिता को ज्ञान दे करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हमारे सरकार वहां से चले हैं अपने द्वारिकापुरी धाम को। देखिए कथाएं इन दोनों के बीच में बहुत लंबी हैं। अगर जितनी कथा यहाँ से द्वारिकापुरी गमन की शेष है, अगर खाली उन कथाओं को किया जाएगा महाराज तो 7 दिन में वो भी पूरी नहीं होंगी। आइए हम सीधे चलते हैं किस प्रकार सुदामा जी का जीवन कैसा रहा।
सुदामा का जीवन कैसा रहा। उसके पूर्व एक बड़ा सुंदर सा दृष्टांत हमारा जब याद आ गया है तो उसको बोल देते, क्योंकि भगवत की कृपा, प्रेम और सत्य घटना है। ये भी नहीं कि देखिए मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं, एक चीज जान लीजिए, शायद मैं ये नहीं कहता हूं मैं ऐसा इकलौता व्यास हूं, लेकिन हमारी जितनी भी कथाएं आज तक हुई हैं या हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की जितनी कथाएं मैंने सुन रखी हैं, एक भी कथा, एक भी दृष्टांत कहीं बाहर से नहीं मिला है महाराज। जितना मिला है मानस से होगा, भागवत जी से होगा या भक्तमाल से होगा, बाकी और कहीं का कोई दृष्टांत आपके घर की, उनके घर की, इनके घर की नहीं महाराज। इन 7 दिनों में मेरा भी प्रयास यही रहा कि जितना हो सके आपको शास्त्र की बातें बताई जाएं। अपने घर की आप भी जानती हैं, पड़ोसी के घर की भी जानती हैं। इस पे चर्चा करने का क्या मतलब है? दुनिया की बहू सास से परेशान है, सास बहू से परेशान है। कोई कहता था कि देश परेशान नेता से, अब बाप परेशान बेटा से। बेटा से। सास कौन है? अच्छा सास कहते किसको हमारा? अब बात आएगी, थोड़ा सा भी प्रश्न उत्तर हो ही जाए। सास किसको कहते हैं? सास उसको कहते हैं जो बहू को कभी चैन की सांस न लेने दे। सास उसको कहते हैं, अरे माता जी सुनिए तो, सास उसको कहते हैं जो बहू को कभी चैन की सांस न लेने दे। लेकिन बहू किसको कहते हैं? बहू किसको कहते हैं? सुबह शाम 8 याम जो सास का लहू पीती रहे उसी को। बोली सच्चे दरबार की। क्षमा करिएगा, ये मात्र शक्ति है तो हंसने हंसाने की बातें हैं। अरे माता जी हमने तो हंसने हंसाने की बात कर दी, हमारी भी माँ है, हमारी भी है ना। आइए हम लोग चलते हैं दृष्टांत की तरफ। सच्ची घटना है पुराने बिहार की। हाँ। देखिए एक बात है माता जी, गुरुजनों द्वारा, विद्वानों द्वारा, संतों द्वारा जितनी बातें कही गई हैं, हम आप बेशक उसको माने या ना माने, ये हमारी आपकी मर्जी की बात है, लेकिन अक्षरशः सत्य है महाराज। एक भी बात कहीं गलत नहीं साबित होती है। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि जीवन में आप रामचरितमानस को रख लीजिए और हर दिन की घटनाक्रम को रामचरितमानस से मिलाइए महाराज, एक दिन की एक भी घटना आपके मानस से पृथक नहीं जाएगी। जीवन की हर घटना रामचरितमानस में आपको जोड़ती रहेगी। इसीलिए तो विद्वानों ने कहा, बिंदु जी महाराज गाया करते हैं, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामाया, है ना। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामाया, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। 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 सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। समय कम है,
समय को देखते हुए मानस जी क्या करती है हमारे जीवन में। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख के किनारे पर, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। और भजन तो बहुत लंबा है बिंदु जी महाराज का, लेकिन आखिरी बंद गाएंगे हम क्योंकि कथा को आगे बढ़ाना है। कहीं छवि इस मानस में, कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की झांकी है। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की झांकी है, कहीं शंकर की झांकी है। हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर झूलाती रोज रामायण। हृदय आनंद झूले पर झूलाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। और कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी गीता की गंगा में, कभी सरबिंद कभी सरबिंद को मन में डुबोती रोज रामायण। निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज
रामायण सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जीवन की हर बात को हमें मानस बताता है महाराज। दुर्भाग्य है हमारा, देखिए मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं, किसी जात का विरोधी नहीं, फिर भी अन्य धर्मों में ऐसा कोई घर नहीं होगा महाराज जिस घर में उनके धर्म की शास्त्र ना हो, जिनके घरों में उनके धर्म की शास्त्र पढ़ाए न जाते हो। लेकिन हमारा हिंदू धर्म, आहा, घर में मानस तो पड़ी है महाराज, लेकिन बंद करके अलमारी में रखी है। हाँ, शायद सीनियर सिटीजन हो जाने के बाद पढ़ लें, लेकिन बच्चों को कभी ये नहीं कहते कि बेटा तुम भी बैठकर सुंदरकांड पढ़ लो। रामायण पढ़ी रहती है लेकिन नजर बहुत कम पड़ती है। हाँ, पढ़िए रहेगी महाराज, लेकिन पढ़ती नहीं है। जबकि सत्य बात है, जीवन में अगर भगवत गीता रामचरित मानस को अगर व्यक्ति अध्ययन करना शुरू कर दे महाराज, तो जीवन इतना आनंदमय हो जाएगा। क्या जैसे हमने बताया ना कि आधा गिलास दूध था, एक ने कहा आधा खाली दिया था, एक ने कहा आधा भरा हुआ था। आपके जीवन में अभाव भले ही रहेगा महाराज, लेकिन उस अभाव का भाव आपके मन में कभी नहीं हो पाएगा। आपका विश्वास भगवान पर बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे राम टहल पांडे जी को था। आइए प्रसंग पर चलते हैं। राम टहल पांडे जी पुराने बिहार के, घटना है औरंगाबाद से थोड़ा और आगे, मतलब बिहार और मिथिला के बीच की सत्य घटना है। आज के करीब 200 साल के आसपास। राम टहल पांडे जी सूर थे, जन्मांध थे, लेकिन भगवत भक्त थे। जहां भी भगवान नाम कीर्तन होता, जहां भी भगवान की कथा होती, महाराज वहां राम टहल पांडे लाठी टेकते टेकते पहुंच जाते थे। एक बार उनके गांव में सत्संग चला, चातुर्मास के लिए महाराज लोग आए और 4 महीने बिल्कुल गांव में महाराज अयोध्या धाम हो गया, वृंदावन हो गया, मथुरा हो गया, चातुर्मास का माहौल हो गया। और महाराज उस माहौल में राम टहल पांडे रोज नित्य कथा सुना करते थे, शाम को रोज कथा सुनते थे। अब राम टहल पांडे को ऐसा लगने लगा कि जीवन अगर कहीं है तो यही है, मिलता है सच्चा सुख केवल सरकार तुम्हारी चरणों में, बाकी और कहीं नहीं। फिर वो भक्त कहता है, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं राधे तकदीर बदल जाए। राम टहल पांडे 4 महीने सेवा करते रहे, कथा सुनते रहे। 4 महीने का चातुर्मास महाराज कब बीत गया, यह बात राम टहल पांडे को नहीं पता चली। किसी ने बताया कि कल संतों का विदाई है, कल संत जाएंगे महाराज, डेरा तंबू उखड़ जाएगा। राम टहल पांडे लगना रोए, महाराज जी के लेके जाके और चरण पकड़ लिए महाराज, और लगने रोए, एकदम पागल हो गए रोते रोते। महात्मा जी उठाए, बोले महाराज उठिए, आप तो भगत आदमी है, क्यों रो रहे हैं, क्या तकलीफ है आपको, आपको कोई कष्ट है? लेकिन हाँ, राम टहल पांडे बोले महाराज तकलीफ तो कोई नहीं, क्या आपका परिवार आपको नहीं मानता? बोले नहीं नहीं, ऐसी भी बात नहीं, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे भाई और भाभी